गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमें पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनके बारे में। तो पहली क्या है, लाउडनेस। तो द लाउडनेस ऑफ वॉल्यूम ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन विच प्रोड्यूस्ड दैट साउंड। जो लाउडनेस या वॉल्यूम रहता है साउंड का, वो किस पे डिपेंड करता है, वाइब्रेशन की एम्पलीट्यूड के, जिसके द्वारा वो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। द लार्जर द एम्पलीट्यूड द लाउडर द साउंड। जितनी ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगी उतना ज़्यादा साउंड होगा। In fact, the loudness of a sound is directly proportional to the square of its amplitude. हम कह सकते हैं कि जो loudness होती है साउंड की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की। यहाँ फॉर्मूला दिखा है, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। इट मीन्स इफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज डबल देन द लाउडनेस ऑफ साउंड इंक्रीजेज 4 टाइम्स। हम कह सकते हैं कि अगर हमने वाइब्रेशन की एम्पलीट्यूड को डबल किया तो लाउडनेस रहेगी साउंड की, वो 4 टाइम्स हो जाएगी। हाउ एवर लाउडनेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग इट। जो ये बात अलग है कि जो लाउडनेस रहती है वो किस पे, फ्रिक्वेंसी पे, वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती है। लाउडनेस इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ सेंसेशन ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड इन द ईयर। लाउडनेस को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक डिग्री होती है सेंसेशन की साउंड की, जो कि प्रोड्यूस होता है हमारे ईयर में। अ साउंड वेव स्प्रेड्स आउट आफ्टर इट लीव्स द सोर्स एंड इट्स एम्पलीट्यूड बिकम्स लेस एंड लेस। जो साउंड वेव रहती है वो फैलती है जैसे ही वो अपने सोर्स को छोड़ती है, और उसकी जो एम्पलीट्यूड रहती है वो छोटे से छोटी हो जाती है। बिकॉज ऑफ इट लाउड साउंड मे अपीयर फेंट फ्रॉम अ डिस्टेंट। इसीलिए जो तेज साउंड होते हैं वो दूर से हमें कैसे, मध्य सुनाई देते हैं। लाउडनेस इज मेजर्ड इन डेसिबल। डेसिबल से मेज़र की जाती है लाउडनेस, इसको हम डीबी से डिनोट करते हैं। अब आता है पिच, कि पिच क्या होती है। तो पिच इज़ द मेजर ऑफ श्रिलनेस ऑफ अ साउंड। ठीक है, जो पिच होती है वो श्रिलनेस होती है साउंड की, मेज़र होती है श्रिलनेस की साउंड की। इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग इट। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करती है, फ्रिक्वेंसी पे, वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है। देयरफॉर एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेटिंग एट हायर फ्रिक्वेंसी विल प्रोड्यूस अ हायर पिच्ड साउंड देन ऑब्जेक्ट वाइब्रेटिंग एट लोअर फ्रिक्वेंसी। तो हम कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो कि हायर फ्रिक्वेंसी से क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, वो हाई पिच का साउंड प्रोड्यूस करेगा उस ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में जिसकी जो लो फ्रिक्वेंसी है वो लोअर है। हाई पिच्ड साउंड्स आर कॉल्ड टेरेबल। जो हाई पिच्ड साउंड रहते हैं उनको हम टेरेबल बोलते हैं, और जो लो पिच्ड साउंड रहते हैं उसको हम बेस बोलते हैं। पिच ऑफ द साउंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग इट। और जो पिच रहती है वो वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करती है। थस एनी चेंज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट अल्टर इट्स पिच। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम एम्पलीट्यूड में, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की एम्पलीट्यूड में कुछ भी चेंज करते हैं तो उससे उसकी पिच को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। In the musical octave, sa re ga ma pa dha ni sa are the notes representing different sounds in the musical scale used in Indian music. Musical octaves जैसे सा रे गा मा पा धा नी होते हैं, ये नोट्स रहते हैं जो कि अलग अलग साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं म्यूजिकल स्केल में, इंडियन म्यूजिक में। ईच नोट इज़ एट हायर पिच देन द वन बिफोर इट। प्रत्येक नोट जो रहता है वो हायर पिच पे रहता है उसके पहले वाले से। इट मीन्स रे इज़ एट हायर पिच देन सा। हम कह सकते हैं कि जो रे होता है वो सा से हायर पिच पे होता है। गा इज़ हायर पिच देन रे एंड सो ऑन। और गा जो रहता है उस हायर पिच पे रहता है रे से, और इसी तरीके से बाकी भी। देयरफॉर पिच ऑफ साउंड गिव्स इट अ कैरेक्टरिस्टिक टोन। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो साउंड की पिच होती है वो उसको एक कैरेक्टरिस्टिक टोन देता है। सम एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट पिच्ड साउंड्स आर। जो अलग अलग पिच्ड के साउंड्स होते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे कि वुमेन हैव हायर पिच्ड वॉइस देन मैन। जो वुमेन की वॉइस होती है उसकी जो पिच रहती है वो मैन से ज़्यादा होती है। पिच्ड ऑफ वर्ड्स चिरपिंग इज़ हायर देन द रोरिंग ऑफ लॉइन। जो वर्ड्स के चहचहाने की आवाज़ होती है उसकी जो पिच होती है वो लॉइन की दहाड़ से ज़्यादा होती है। द विसल प्रोड्यूसेस हायर पिच साउंड देन द ड्रम। ड्रम से ज़्यादा हायर पिच का विसल प्रोड्यूस करती है साउंड। फिर आता है ऑडियोबल और इनऑडियोबल साउंड। तो द ह्यूमन ईयर इज़ एबल टू हियर साउंड ओनली विद इन द लिमिटेड रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी। जो ह्यूमन ईयर होता है वो एक लिमिटेड फ्रिक्वेंसी की रेंज में ही साउंड को सुन सकता है। इट कैन हियर द साउंड्स फ्रॉम 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। ये 20 हर्ट्स से 20,000 हर्ट्स के साउंड को सुन सकता है। देयरफॉर साउंड्स हैविंग फ्रिक्वेंसी विद इन दिस रेंज आर कॉल्ड ऑडियोबल साउंड। इसीलिए जो इतनी फ्रिक्वेंसी रेंज में जितने भी साउंड्स होते हैं उनको हम ऑडियोबल साउंड्स बोलते हैं। वी कैन नॉट हियर द साउंड्स ऑफ फ्रिक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्स एंड हायर देन 20,000 हर्ट्स। हम 20 हर्ट्स से कम फ्रिक्वेंसी की साउंड को नहीं सुन सकते और 20,000 हर्ट्स से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी के साउंड को नहीं सुन सकते हैं।
Therefore these sounds are called inaudible sounds. इसीलिए इन sounds को हम inaudible sounds बोलते हैं. Any sound with a frequency below the audible range of hearing, that is below 20 Hz, is called infrasonic sound. अब ऐसे साउंड जिनकी फ्रिक्वेंसी ऑडिबल रेंज से कम होती है, जैसे कि 20 हर्ट्ज से कम, उनको हम इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं. व्हाइल अ साउंड विद अ फ्रिक्वेंसी अबव द ऑडिबल रेंज ऑफ हियरिंग दैट इज मोर देन 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड एन अल्ट्रासोनिक साउंड. और ऐसे साउंड जिनकी फ्रिक्वेंसी ऑडिबल रेंज से ज़्यादा होती है, जैसे कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, तो इनको हम अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं. देयर आर एनिमल्स लाइक डॉग्स, बैट्स, रैट्स, कैट्स एक्सेट्रा विच कैन हियर अल्ट्रासोनिक साउंड्स. यहाँ बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, जैसे कि डॉग, बैट, कैट, रैट, ये सब होते हैं जिनकी जो क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं. दीज साउंड्स आर वेरी यूजफुल इन मेडिकल साइंस एंड अदर फील्ड्स. ये मेडिकल साइंस और अदर फील्ड्स में बहुत यूजफुल होते हैं ये साउंड. दीज आर यूज टू गिव हीट टू अ पेनफुल जॉइंट्स. ये पेनफुल जॉइंट में हीट देने के लिए यूज़ होते हैं. एंड ऑल्सो यूज्ड फॉर इमेजिंग द इंटरनल बॉडी पार्ट्स, और इंटरनल बॉडी पार्ट्स को इमेजिन करने में. वाइल इंफ्रासोनिक साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सम एनिमल्स लाइक व्हेल्स एंड एलिफेंट्स. और जबकि जो इंफ्रासोनिक साउंड्स होते हैं वो कुछ एनिमल्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे कि व्हेल और एलिफेंट्स के द्वारा. एलिफेंट्स यूजुअली यूज दीज लो फ्रिक्वेंसी साउंड्स इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन. एलिफेंट्स जो होते हैं ये लो फ्रिक्वेंसी साउंड को यूज़ करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन को करने में. ऑफन स्ट्रेचिंग अक्रॉस सेवरल किलोमीटर्स. ये सेवरल किलोमीटर्स तक इसको यूज़ करके कर सकते हैं बातें. नॉइस एंड म्यूज़िक. तो वी हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स अराउंड अस. हम अपने आसपास बहुत अलग अलग टाइप के साउंड्स को सुनते हैं. सम साउंड्स आर प्लीजेंट टू हियर वाइल अदर्स आर नॉट. कुछ हमें सुनने में अच्छे लगते हैं और कुछ नहीं. एनी साउंड विच इज़ अनप्लीजेंट टू हियर इज कॉल्ड नॉइस. ऐसा साउंड जो कि हमें पसंद नहीं आता है सुनने में, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉइस. एनी एब्रप्ट चेंज इन एम्पलीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेटिंग साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट यूजुअली रिजल्ट इन अ नॉइस. कोई भी एकदम से चेंज आता है एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी में किसी भी वाइब्रेटिंग साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट के, तो वो क्या होता है, नॉइस के रूप में रिजल्ट होता है. For example, sound produced by horns, loudspeakers, screaming crowds, machinery running in a factory are termed as noise. ये सब जो नॉइज़ होते हैंगे, ये सब कैसे नॉइज़, ये सब जो साउंड होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, नॉइज़. These sounds are अनवांटेड एंड अनोइंग. ये कैसे होते हैं, मतलब हमें इनकी ज़रूरत भी नहीं होती और इनसे हमें चिड़चिड़ापन भी होता है. ऑन द अदर हैंड साउंड्स विच आर प्लीजेंट टू हियर आर कॉल्ड म्यूजिकल साउंड्स. और ऐसे साउंड जो हमें सुनने में अच्छे लगते हैं उनको हम म्यूजिकल साउंड्स बोलते हैं. दीज आर कंपोज ऑफ रेगुलर यूनिफॉर्म वाइब्रेशन. ये क्या होते हैं, ये रेगुलर यूनिफॉर्म वाइब्रेशन से बने हुए होते हैं. द साउंड प्रोड्यूस बाय बेल प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर म्यूजिकल साउंड्स. ऐसे साउंड्स जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से निकाले जाते हैं उनको हम म्यूजिकल साउंड्स बोलते हैं. अब नॉइस पोल्यूशन एंड इट्स कॉजेज. नॉइस पोल्यूशन क्या है और उसके कारण क्या है, ये हमें देखना है. तो द प्रेजेंस एंड परसिस्टेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड नॉइस पोल्यूशन. जो ज़रूरत से ज़्यादा ही और अनवांटेड साउंड होता है जो कि पाया जाता है कहाँ, एटमॉस्फेयर में, उसको हम नॉइस पोल्यूशन कहते हैं. नॉइस पोल्यूशन हैज़ मैनी सोर्सेज मोस्ट ऑफ विच आर एसोसिएटेड विद अर्बन डेवलपमेंट. नॉइस पोल्यूशन के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं और जो मोस्टली होते हैं वो किससे, अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड होते हैं. पहला क्या है, रोड ट्रैफिक. तो नाउ अ डेज रोड आर फ्लडेड विद सो मैनी काइंड्स ऑफ व्हीकल्स लाइक कार, ट्रक्स, बाइक, स्कूटर, ऑटो रिक्शाज एक्सेट्रा. आजकल जो रोड्स होती हैं वो बहुत सारे प्रकार के व्हीकल्स से भरी हुई होती हैं, जैसे कार, ट्रक, बाइक, स्कूटर, ऑटो रिक्शा, इन सभी से. द हॉर्न्स ऑफ दीज व्हीकल्स प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ नॉइस विच कॉजेज नॉइस पोल्यूशन. इनके जो हॉर्न रहते हैं वो बहुत ज़्यादा नॉइस निकालते हैं जिससे नॉइस पोल्यूशन होता है. फिर क्या है, रेल ट्रैफिक. तो विसल्स ऑफ इंजन्स ऑफ ट्रेन्स एंड साउंड क्रिएटेड बाय मूविंग ट्रेन्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉइस पोल्यूशन. ठीक है, जो विसल्स होती है इंजन के द्वारा ट्रेन के और जो साउंड होता है मूविंग ट्रेन के द्वारा निकलता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है नॉइस पोल्यूशन के लिए. एयर ट्रैफिक. तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरपोर्ट्स विद इन द सिटीज़ हैज़ कंट्रीब्यूटेड हैविली टू द नॉइस पोल्यूशन. अब जो एयरपोर्ट बन रहे हैं सिटीज़ में उनका भी बहुत ज़्यादा योगदान रहता है नॉइस पोल्यूशन में. तो इंजन्स ऑफ एरोप्लेन जनरेट अ लॉट ऑफ अनवांटेड नॉइस. जो इंजन होते हैं एरोप्लेन के वो बहुत ज़्यादा अनवांटेड नॉइस प्रोड्यूस करते हैं. फिर है रिक्रिएशनल नॉइस. तो लाउड म्यूजिक प्लेइंग इन पार्टीज एंड वेडिंग फंक्शंस, इलेक्शन कैंपेन्स, रैलीज, टेलीविजन्स, बस्टिंग क्रैकर्स ऑल्सो प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ नॉइस.
अब जो लाउड म्यूज़िक प्लेइंग पार्टीज़ में, जो पार्टीज़ में ज़्यादा तेज साउंड म्यूज़िक बजता है, वेडिंग फंक्शंस में, जो इलेक्शन कैंपेन्स रहते हैं, रैलीज़ रहती हैं, टेलीविज़न में, और जो क्रैके की फटने की जो आवाज़ होती है उससे बहुत ज़्यादा नॉइस निकलता है। हाई पिच्ड नॉइज़ हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। जो हाई पिच का नॉइज़ होता है उससे बहुत ज़्यादा ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। इट कैन डैमेज द ईयर, कॉजेज टायर्डनेस एंड लॉस ऑफ कंसंट्रेशन। ये हमारे कानों को क्या कर देता है, डैमेज करता है। इससे टायर्डनेस भी आती है और कंसंट्रेशन में भी हमें लॉस होता है। समटाइम्स इट रिजल्ट्स इन सिकनेस एंड टेम्पररी डीफनेस। ठीक है, इससे क्या होता है, हम बीमार हो जाते हैं और कभी कभार थोड़े समय के लिए बहरे भी हो जाते हैं। कंट्रोलिंग नॉइस पोल्यूशन, हम नॉइस पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो बाय फॉलोइंग सम वेज नॉइस पोल्यूशन कैन बी मिनिमाइज। कुछ तरीकों से हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। पहला क्या है, बाय यूजिंग साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल इन होम्स सच एज कारपेट्स एंड कर्टेन्स। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं घरों में, जैसे कि कारपेट और कर्टेन्स। डबल ग्लेज्ड विंडोज़ ऑल्सो हेल्प इन टू रिड्यूस नॉइस। जो डबल ग्लेज्ड विंडोज़ रहती हैं उनसे भी नॉइस रिड्यूस होता है। बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज नियर रोड्स बिकॉज ट्रीज आर नेचुरल बैरियर्स ऑफ फॉर नॉइस। ठीक है, अब हम रोडों के साइड ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा के भी नॉइस पोल्यूशन से बचा सकते हैं, क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो नेचुरल बैरियर होते हैं नॉइस के। बाय लोकेटिंग इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, एयरपोर्ट्स एक्सेट्रा अवे फ्रॉम रेसिडेंटल एरियाज। और हम क्या है, रेसिडेंटल एरियाज से एयरपोर्ट, इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज वगैरह को दूर करके भी नॉइस पोल्यूशन से बचा सकते हैं। बाय पुटिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन प्लेइंग लाउड म्यूजिक इन एट पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस पे लाउड म्यूजिक को रोक के भी हम कर सकते हैं। बाय प्लेइंग रेडियो एंड टेलीविजन एट लो वॉल्यूम, और जो टीवी और रेडियो हैं उनको हम कम वॉल्यूम पे चला के भी हम नॉइस पोल्यूशन को रोक सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ नॉइस, नॉइस को हम कैसे मेज़र करते हैं? तो नॉइस इज मेजर्ड इन डेसिबल, डेसिबल से मेज़र किया जाता है। द 0 डेसिबल 0 dB इज़ द फाइनेस्ट ऑडिएबल साउंड। ठीक है, जो 0 डेसिबल साउंड होता है वो फैंटेस्ट ऑडिएबल साउंड होता है। द लाउडेस्ट साउंड्स दैट कैन बी टॉलरेटेड बाय ह्यूमन ईयर आर अबाउट 120 डेसिबल। ठीक है, जो लाउडेस्ट साउंड है जो कि टॉलरेबल हो सकता है ह्यूमन ईयर से, वो 120 डेसिबल का होता है। द इंटेंसिटी लेवल ऑफ नॉर्मल कन्वर्सेशन इज़ अबाउट 50 to 60 डेसिबल। जो नॉर्मल इंटेंसिटी लेवल होता है नॉर्मल कन्वर्सेशन का, वो क्या होता है, 50 से लेके 60 डेसिबल तक। मॉडरेट ऑटो ट्रैफिक मेजर्स अबाउट 50 डेसिबल। जो मॉडरेट ऑटो ट्रैफिक होता है उसकी जो मेजर्स होती है वो कितनी, 50 डेसिबल की होती है। अवर ईयर्स स्टार्ट्स पेनिंग अबव 85 डेसिबल ऑफ नॉइस। ठीक है, अगर हमारे कानों में 85 डेसिबल से ज़्यादा नॉइस जाता है तो उनमें दर्द होने लगता है। अ पर्सन जनरली कैन नॉट स्लीप इफ़ ही इज सब्जेक्टेड टू 45 डेसिबल ऑफ नॉइस। एक इंसान तब तक नहीं सो सकता जब तक उसको 45 डेसिबल से कम तक का नॉइस नहीं सुनाई देगा। द फॉलोइंग टेबल शोज सम सिचुएशंस एंड देयर डेसिबल लेवल्स। हमें एक टेबल दी गई है जो कि कुछ सिचुएशंस दे रही है और उसकी डेसिबल लेवल दे रही है। ठीक है, यहाँ सिचुएशंस दी गई हैं और डेसिबल लेवल। तो थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, हियरिंग की जो थ्रेशोल्ड होती है वो कितनी होती है, 0 डेसिबल। वेरी सॉफ्ट म्यूजिक, जो कम सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट म्यूजिक होता है उसकी 30 डेसिबल। एवरेज होम बैकग्राउंड म्यूजिक, जो एवरेज बैकग्राउंड होम बैकग्राउंड म्यूजिक रहता है वो 45 डेसिबल। बैकग्राउंड म्यूजिक जो रहता है वो 60 डेसिबल। कन्वर्सेशन 65। लाउड क्लासिकल म्यूजिक 80 डेसिबल। लाउड रॉक म्यूजिक 115 डेसिबल। और थ्रेशोल्ड ऑफ पेन ये है 120 डेसिबल। अब एंडर्स योर नॉलेज में क्या दिया गया है, अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल, तो इनके बारे में हम पढ़ना है। तो द क्रेडिट ऑफ इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन गोज टू अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल। जो टेलीफोन का क्रेडिट है वो किसको जाता है, इन्वेंशन का, अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल को। ही वॉज बोर्न ऑन 3 मार्च 1847 इन एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड। ठीक है, स्कॉटलैंड में इनका 3 मार्च 1847 को जन्म हुआ था। हिज मदर एंड वाइफ वर डीफ। इनकी जो वाइफ थी और मदर थी वो कैसी थी, डीफ थी, मतलब उनको सुनाई नहीं देता। थ्रू आउट हिज लाइफ बेल वर्कड ऑन एलोकेशन एंड स्पीच टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद हिज फादर एंड ग्रैंडफादर। ठीक है, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में एलोकेशन और स्पीच टेक्नोलॉजी पे काम किया था अपने पिता और अपने दादा के साथ। He learned the art of lip reading and developed methods of communicating with deaf. उनने लिप रीडिंग की आर्ट सीखी और अपने क्या किया, उनने डीफ से बात करने का तरीका सीखा। हिज रिसर्च वर्क लेड टू द इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन इन 1876।
और इनकी रिसर्च वर्क ने इन्वेंशन किया इसका टेलीफोन का 1876 में। वेल लेड द फाउंडेशन ऑफ हिज टेलीफोन कंपनी इन 1877 नेम्ड वेल टेलीफोन कंपनी। इनने अपनी टेलीफोन कंपनी की नींव रखी थी 1877 में, जिसको नाम दिया था उनने वेल टेलीफोन कंपनी। बाय 1886 मोर देन 1,50,000 पीपल इन द यूएस ओन्ड टेलीफोन्स। ठीक है, अब 1886 तक का अप्रॉक्स 1,50,000 लोगों से ज़्यादा लोगों ने यूएस में क्या टेलीफोन ले लिए थे। यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट होता है। इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई डाउट हो आप लोगों को तो पूछ लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।